नमस्कार, मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बौद्ध धर्मों में वर्णित एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक राज्य पर पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। बड़ा भयंकर युद्ध चला। आखिरकार हमलावर शासक का पलड़ा ही भारी रहा। उस राज्य का राजकुमार अपने प्राण बचाकर वहां से भाग निकला। दुश्मन सैनिक भी उसका पीछा करने लगे। भागते भागते राजकुमार एक पहाड़ी के चट्टान के एक सिरे पर पहुंच गया, जिसकी दूसरी ओर एक बहुत गहरी खाई थी। राजकुमार ने सोचा कि दोनों तरफ ही मृत्यु खड़ी है। एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी ओर दुश्मन सैनिक और नजदीक आ रहे हैं। राजकुमार ने सोचा कि दुश्मन सैनिकों के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं इस खाई में छलांग लगा दूं। शायद मेरे प्राण बच भी जाएं, परंतु दुश्मन सैनिक तो निश्चित ही मेरा वध कर देंगे। ऐसा सोचकर राजकुमार ने उस खाई में छलांग लगा दी। राजकुमार को खाई में गिरते हुए जब दुश्मन सैनिकों ने देखा तो उन्हें निश्चित हो गया कि राजकुमार का बचना अब असंभव है और वे ऐसा सोचकर वापस लौट गए। जब राजकुमार उस खाई में गिर रहा था तो उसके सौभाग्य से उसके हाथों में एक वृक्ष की टहनी लग गई, जो वृक्ष उसी चट्टान पर उगा हुआ था। राजकुमार बड़ा खुश हुआ। उसे लगा कि आज तो मेरे प्राण बच गए। जैसे ही उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे लगा कि जमीन भी ज्यादा दूर नहीं है, परंतु वह घबराया। उसने देखा कि नीचे जमीन पर एक शेर मुंह बाए खड़ा है। वह उसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह नीचे गिरे और वह उसे खा जाए। राजकुमार जिस टहनी पर लटका हुआ था वह भी अचानक से चरमराई। राजकुमार ने देखा कि दो चूहे, एक सफेद और एक काला, उस टहनी को कुतरे जा रहे थे। वह टहनी कभी भी गिर सकती थी, कभी भी टूट सकती थी। राजकुमार ने पाया कि दुश्मन सैनिकों से तो वह बच निकला, परंतु अभी भी उसके प्राण संकट में ही पड़े हुए हैं। ऊपर चूहे उसकी टहनी को कुतर रहे हैं और नीचे शेर मुंह बाए खड़ा है। यहाँ पर दोनों चूहे, सफेद और काले रंग के चूहे, रात और दिन का, समय का प्रतीक हैं, जो निरंतर हमारे जीवन को कुतरते जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं। राजकुमार जिस टहनी पर लटका हुआ था उसके ठीक ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ता भी था। राजकुमार अपने प्राण बचाने के लिए बड़ा ही संघर्ष कर रहा था। इसी आपाधापी में पूरा पेड़ कंप गया। मधुमक्खियों का छत्ता भी हिल गया। मधुमक्खियों ने क्रोधित होकर राजकुमार पर हमला कर दिया। इसी बीच मधुमक्खियों के छत्ते से शहद की बूंदें टपकने लगी। टपकती हुई बूंदों को देखकर राजकुमार के मन में बड़ा लालच जाग गया। उसने अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित किया कि शहद की बूंदें उसके मुंह में टपकने लगी। शहद की मिठास, शहद के स्वाद से राजकुमार आनंदित हुआ। वह तो बिल्कुल भूल ही गया कि नीचे शेर उसका इंतजार कर रहा है। ऊपर दोनों चूहे उसकी टहनी को कुतरते जा रहे हैं और मधुमक्खियों ने भी उस पर हमला कर रखा है। जिस टहनी पर राजकुमार लटका हुआ है वह भी उसके हाथों से फिसलती जा रही है। चौतरफा मौत खड़ी थी। एक पल का भी ठिकाना न था, परंतु राजकुमार शहद की मिठास में खो गया। बौद्ध धर्म के अनुसार यह हम सबकी ही कहानी है। हम ही वही राजकुमार हैं। हम भी चारों तरफ से मृत्यु से घिरे रहते हैं। एक पल का भी ठिकाना नहीं है। मृत्यु शेर की तरह मुंह बाए खड़ी रहती है और जिंदगी की छोटी छोटी समस्याएं मधुमक्खियों की तरह हमें डंक मारती रहती हैं। वे सफेद और काले रंग के चूहे, वो दिन और रात निरंतर हमारे जीवन की अवधि को कुतरते रहते हैं, कम करते रहते हैं। और हम हैं कि सांसारिक सुख जो शहद की बूंदों की तरह कभी कभी टपकता है, उसी को पाने के प्रयत्न में, और कभी कभी मिल भी जाए तो उसी के स्वाद में अपनी वास्तविक स्थिति को और चौतरफा खड़ी मौत को भूल ही बैठे हैं। आज के लिए बस।